बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सवाल लिखिए, ए सेमी सर्कुलर वायर ऑफ लेंथ एल, मास एम, फुल स्टॉप वाले लिखें, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, find gravitational attraction on the particle due to circular wire. देखिए सवाल कुछ ऐसा है, ये एक सर्कुलर वायर है, इसका मास m कहा गया है और इसकी लेंथ l है। इसके सेंटर पर, यहां पर, ये इसका सेंटर है, यहां पर हम एक m मास का पार्टिकल रखे हैं। हमें निकालना है इस पर फोर्स। तो बताओ ये जो L लेंथ है ये किसके बराबर होगा? पाई R के बराबर होगा। R किसके बराबर होगा? L अपॉन पाई के बराबर। जो R होगा वो किसके बराबर होगा? L अपॉन पाई के। तो बताइए, याद करिए, इलेक्ट्रो में हम वापस जाएंगे तो इलेक्ट्रो का रिजल्ट याद करिए। एक सेमी सर्कुलर अगर रिंग है जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ चार्ज की डेंसिटी लैम्डा होती थी, यहाँ मास की डेंसिटी लैम्डा मान ले रहे हैं, तो यहाँ जो लैम्डा होगा वो हो जाएगा मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। याद करो, इस लैम्डा चार्ज डेंसिटी की वजह से इसके सेंटर पर, यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखते थे तो ये प्लस ऐसे रिपेल करता था और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद करिए, ये हमने आपको पढ़ाया था क्लास में। ऐसे ही यहां पर इसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि ये मास अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा F बराबर वो ME लग रहा होगा, डायरेक्शन लेफ्ट साइड, माइनस आई। तो ये जो F फोर्स होगा वो M इंटू ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी और ये R। तो याद करो, जो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो यहां पर g है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी लिखा मैंने। पाई से पाई कटा तो ये बताओ डायरेक्शन लेफ्ट साइड अट्रैक्शन, तो F अट्रैक्शन आ गया 2 लैम्डा जी एम बाई आर, 2 लैम्डा जी एम बाई आर। और ये बताओ हमारा माइनस आई कैप। आप चाहो तो लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं, एल की भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा की वैल्यू m बाई एल, जी एम, आर की वैल्यू बताओ क्या हो गई? l बाई पाई, l बाई पाई। तो ये बताओ माइनस आई कैप। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 2 GM पाई अपॉन एल स्क्वायर और डायरेक्शन माइनस आई कैप। ये हमारा आंसर, नोट करें। राइट। सिमिलरली अगर यही रिंग 1/4 होता, याद करो इलेक्ट्रो में अगर एक 1/4 रिंग होता था, याद है, यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखते थे तो ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी का अगर क्वार्टर रिंग होता था तो इसका रिजल्ट हमने आपको बताया था, इधर फील्ड आता था ऐसे, नेट फील्ड। इसका जो एक्स कंपोनेंट होता था वो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था। वाई कंपोनेंट भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था। ये EX और EY होते थे और ये एंगल था 45 डिग्री। राइट। ये पिक्चर था ऐसे, EX और EY ये आता था। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि 1/4 मास रिंग है और उसकी वजह से सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिए, तो एकदम सिमिलरिटी है, बस फर्क इतना है कि जो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो यहाँ कैपिटल G है।
ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें कि बताओ यहां पर अगर एक मास है और 1/4 रिंग है, इसकी रेडियस r है, मास इसका m है, तो अगर हम यहाँ पे फील्ड निकालने जाएं तो यहाँ पे टेस्ट मास 1 kg रखेंगे तो ये मास अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये एंगल 45 होगा और ये जो नेट फील्ड होगा इसका ये कंपोनेंट लैम्डा 1/4πε0 की जगह g/r, और जो y कंपोनेंट होगा वो भी लैम्डा g/r, ये हो जाएगा Ex और ये हो जाएगा Ey, दोनों कंपोनेंट। तो जो नेट फील्ड आएगा उसका मॉडुलस हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ लैम्डा g/r, राइट, और ये न्यूटन पर केजी, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये मास अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा 45 डिग्री एंगल पर, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे। क्लियर है? तो नेट फील्ड इतना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली याद करो, हमने रिंग के एक्सिस पर सेंटर से x दूरी पर रिंग के एक्सिस पर सेंटर से x दूरी पर, जरा देखना भाई, ये हमारा एक रिंग होता था, और इससे लैम्डा 4 डेंसिटी है, इसकी रेडियस r है। याद करो, इससे x दूरी पर, सेंटर से x दूरी पर कोई पॉइंट P, यहां पर हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करो, ये ऐसे रिपेल करता था टेस्ट चार्ज को, और यहां पर जो फील्ड आता था वो 1/4πε0 Q टोटल इंटू x अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2 हो जाता था। याद करिए। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें कि ऐसे ये एक रिंग है और इसमें मास m है, इसका मास जो है वो m है, ठीक, और इसकी रेडियस r है, और इससे x दूरी पर यहां अगर हम टेस्ट मास रखें 1 kg, तो बताओ ये मास उस 1 kg टेस्ट मास को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो 1/4πε0 की जगह g, q टोटल की जगह टोटल मास इंटू x अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड, तो ये -i, ये आंसर हो जाएगा। एकदम आइडेंटिकल रिजल्ट, राइट। और इस मास को अगर हम लीनियर मास डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें तो लैम्डा इंटू 2πr भी लिख सकते हैं, राइट। अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें इस रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, तो चलिए देखते हैं जरा। हम रिंग के एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हमें इसे एक्स के साथ दिखाना है, ठीक है। तो रखिए यहां पे टेस्ट मास, ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव आएगा लेफ्ट, यहां रखिए अट्रैक्ट करेगा राइट साइड, तो यहां फील्ड आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा देखना, तो यहां सेंटर में फील्ड क्या है, 0,
यहाँ फील्ड राइट है, यहाँ फील्ड लेफ्ट है। याद है इसका फंक्शन तो अभी भी निकाला हम लोगों ने, ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। याद करिए जरा, इलेक्ट्रो में इसका ग्राफ बनाया था, सेंटर में फील्ड 0 है, इधर फील्ड लेफ्ट है तो ये नेगेटिव में, यहां फील्ड लेफ्ट आ रहा है तो ये नेगेटिव फील्ड, ग्राफ नीचे होगा। तो ये बताओ यहां पर ऐसे ऑफ टेंडिंग टू 0, याद करो ये जो पॉइंट होता था जहां पे फील्ड माइनस का मैक्सिमम होता था, याद करो ये पॉइंट r/√2 आया था। इलेक्ट्रो में भी हमने रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाया था। इधर ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे, और यहां पर ये r/√2 माइनस का होगा, जहां पे ये फील्ड प्लस का ई मैक्स होगा, प्लस मतलब राइट साइड, ये ग्राफ बनेगा। कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करें एक स्फेरिकल सेल का केस हो जाए, मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल का केस हो जाए, स्फेरिकल सेल जिसे हम लोग हॉलो स्फीयर भी कहते हैं, स्फेरिकल सेल हो जाए या हॉलो स्फीयर हो जाए, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए हमारे पास एक हॉलो स्फीयर, ये उसका सेंटर है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है। हम इस स्फीयर के अंदर बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं, हम इस स्फीयर के अंदर बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहां बताओ जो सिग्मा होगा वो मास अपॉन 4πr²। सबसे पहले अंदर बताओ, मास सरफेस पर है, अंदर कोई मास नहीं है, तो हम पहला केस करें r लेस देन कैपिटल R तक के लिए। तो बताओ यहां से स्मॉल r दूरी पर अगर हम एक पॉइंट ले लें P, इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए R को हम रेडियस मानते हुए अगर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इनक्लोज्ड मास 0 आएगा। तो बताओ इस 1 पॉइंट पर या P पॉइंट पर फील्ड 0 आ रही है। अच्छा, याद करो आउटर रीजन के लिए यहां पर हम कोई पॉइंट ले लें 2 पॉइंट, चलो इसको 1 पॉइंट कह दे रहे हैं, ये 1 पॉइंट अंदर का पॉइंट था, फील्ड अंदर 0 आ रही है। 2 पॉइंट बाहर का पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के लिए r ग्रेटर देन r के लिए अगर हम बात करें, r ग्रेटर देन r यहां पे अगर हम बात करें तो बताओ इस जगह पे अगर फील्ड देखना तो ये पॉइंट बाहर का पॉइंट है, और बाहर वाले पॉइंट के लिए हम पूरे मास को एक पॉइंट मास मान सकते हैं, कहां पर? सेंटर पर। तो बताओ जरा इस पॉइंट पर फील्ड, इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा बताओ वो इस पूरे मास को हम पॉइंट मास सेंटर पे मान लें, तो सेंटर से दूरी r है, तो 1/4πε0 की जगह g m/r², और डायरेक्शन हो जाएगी रेडियली इनवर्ड, क्योंकि यहां रखे टेस्ट मास को ये मास अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां हम लोग टेस्ट मास रखेंगे तभी तो फील्ड निकलेगा, तो डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड या बोलते हैं टुवर्ड सेंटर, या बोलते हैं टुवर्ड सेंटर, एक ही बात है। बोलो भाई। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, E वर्सेस R ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। बताओ 0 से कैपिटल R तक फील्ड 0 है, ऐसे 0 से कैपिटल R तक फील्ड 0 है, कैपिटल R के बाद अचानक से ये फील्ड बढ़ता है और फिर ये वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1/r² के जैसा हो जाता है, ऐसा ये ग्राफ, राइट। अगर यही सॉलिड स्फीयर हो जाए, अगर यही सॉलिड स्फीयर हो जाए
तो एकदम इलेक्ट्रो से रिलेट करूंगा। ये एक सॉलिड स्फीयर, यहाँ पूरे में अंदर, पूरे में यहाँ पे डीएम मास भरा हुआ है, पूरे में हर जगह। इसके वॉल्यूम के अंदर मास है, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हमें इसके अंदर बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो याद करो एकदम इलेक्ट्रो का रिजल्ट। यहां से आर दूरी पर एक 1 पॉइंट लिया, तो 1 पॉइंट अंदर वाला पॉइंट, यहां पर फील्ड होगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी। याद करो इलेक्ट्रो में सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सेंटर से सरफेस के बीच में जो फील्ड का एक्सप्रेशन था वो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर अपॉन 3 और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी। चाहो तो आप रो की वैल्यू रख दो, मास अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हमने रो की वैल्यू रख दी, नीचे 3 है ये देखिए, और यहाँ स्मॉल आर इंटू 4 पाई जी। 4 पाई से 4 पाई गया, 3 से 3 गया। यहां से मैं देख पा रहा हूं जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये आ रहा फील्ड, और डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर, ये आएगा टुवर्ड सेंटर। यानी अंदर वाले रीजन में आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। अच्छा, अगर हम आउटर रीजन में चले जाएं, यहां सेंटर से आर दूरी, लेकिन आर अब कैपिटल आर से बड़ा है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर हम यहां भी फील्ड देखें तो ये फील्ड आएगा E2 बराबर, बताओ कितना आएगा, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर, और डायरेक्शन आएगा टुवर्ड सेंटर। अब अगर हम यहां ग्राफ बनाने की कोशिश करें सॉलिड स्फीयर के लिए, तो देखिए E वर्सेस आर ग्राफ कुछ ऐसा लीनियरली बढ़ता है, सरफेस पे जाके फील्ड मैक्सिमम होता है, सेंटर पे 0 होता है, और ये मैक्सिमम जी एम बाई आर स्क्वायर, और इसके बाद ये प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या अंदर प्रोपोर्शनल टू आर, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू हो जाती थी दिस अपॉन दिस, तो जी एम बाई आर क्यूब, ये tan थीटा। ये सॉलिड स्फीयर के अंदर बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन। रब करा जाए, आगे देखिए हेडिंग डालें वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन देखना चाहते हैं, सरफेस से, सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर। हम जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ के सरफेस के बाहर। तो अर्थ को भी हम लोग एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे, तो सेम रिजल्ट आएगा जो एक सॉलिड स्फीयर का है। तो देखिए मैं करने जा रहा हूं, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ध्यान दीजिए, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, अर्थ का मास है एमई, अर्थ की रेडियस है आरई। हमें इसके अंदर बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, तो हमने यहां पे रखा 1 kg टेस्ट मास। तो याद करो ये पॉइंट सरफेस का है, तो इसके लिए हम पूरे अर्थ के मास को पॉइंट मास मान लेंगे, कहां पर, सेंटर पे। तो फील्ड एट सरफेस, तो अर्थ की सरफेस पे जो फील्ड है उसके लिए स्टैंडर्ड सिंबल है जी। तो ये जो स्मॉल जी है वो केवल अर्थ के सरफेस के लिए यूज होगा, राइट। तो स्मॉल जी अर्थ की सरफेस पर जो फील्ड आएगा वो आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर,
और डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, क्योंकि ये सरफेस में रखे टेस्ट मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड सेंटर। ठीक है, ये हो गया अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू। अब अर्थ की सरफेस के बाहर और अंदर, तो पहले हम बात करें आउटसाइड द सरफेस। तो बताओ आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस। तो मान लो तुमसे कहा ऐसे कुछ कि ये अर्थ है, इसका मास m ही है, इसकी रेडियस r ही है, इसकी सरफेस से h हाइट ऊपर, यहां पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यार एक बात बताओ, ये पॉइंट P अगर बाहर का है तो इस बाहर वाले पॉइंट के लिए हम पूरे मास को पॉइंट मास मान सकते हैं, कहां पर, सेंटर पर। तो आउटसाइड रीजन में जो G होगा वो G डैश, और ये आएगा GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, राइट। ये एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट, डायरेक्शन तो पता ही है टुवर्ड सेंटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फर्दर, GME अपॉन RE स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। GME बाई RE, इसको गौर से देखिए, अर्थ के सरफेस का फील्ड, तो G अपॉन 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर। तो अर्थ की सरफेस के बाहर जो फील्ड आ रहा G डैश, वो G अपॉन 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर, ये आ रहा है अर्थ की सरफेस से H हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड। G डैश बराबर G अपॉन 1 प्लस H बाई RE का स्क्वायर। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, ये रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट है, इसमें अभी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। मान लो ऐसा हो जाए कि जो हाइट है वो अर्थ की सरफेस से अर्थ की रेडियस के बराबर, h बराबर RE, तो h को RE रख दो, वहां पर G डैश बताओ G अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, तो 4 आएगा। कोई कहे अर्थ की सरफेस से डबल रेडियस के बराबर ऊपर चले गए, अर्थ की सरफेस से रेडियस का डबल ऊपर चले गए, तो h की जगह 2 RE रखो, तो ये 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, तो G डैश बराबर हो जाएगा G बाई 9, G बाई 9। तो ये रिजल्ट लगाएंगे हम लोग, एग्जैक्ट रिजल्ट है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, और हम कोई भी हाइट यहां रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे सवाल बनता है कि अर्थ की सरफेस से 20 मीटर ऊपर गए, तो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है बेटा। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू जो GME बाई RE स्क्वायर है, यहाँ पे हमें G पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, RE स्क्वायर पता, तो ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो कई बार जो हाइट है वो वेरी वेरी लेस देन RE होता है। अगर ऐसा हुआ तो इसी रिजल्ट को अब मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। ये रिजल्ट तब लगाइए जब हाइट, बड़ी हाइट दी गई हो, लेकिन हाइट अगर रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो यही G डैश बराबर G टाइम्स 1 प्लस H बाई RE का पावर -2, बाइनोमियल से -2 अंदर आएगा, तो G टाइम्स 1 माइनस 2H बाई RE, ही आएगा हमारा G डैश, राइट। तो ये रिजल्ट कब लगाएंगे, जब हाइट रेडियस के कंपेयर में बहुत स्मॉल। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए जरा, अब अगर हम कहें अर्थ की सरफेस से H अंदर, अब अगर हम अर्थ की सरफेस से H अंदर G की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस के बाहर दो फार्मूले निकल के आए, ये तब लगाइए जब हाइट रेडियस के टक्कर का हो, RE बाई 2, RE बाई 3, 2RE, 3RE, RE, इस तरीके की हाइट है तो ये लगेगा। लेकिन हाइट 10 मीटर 20 मीटर है तो ये लगेगा फिर स्मॉल हाइट के लिए। अच्छा केस 3, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के नीचे, मान लो हम कहें अर्थ की सरफेस से H नीचे, ये हमारा अर्थ है,
इससे एच नीचे, ये मान लो इसका सेंटर है। तो द सेंटर से ये दूरी जिसे हम स्मॉल आर कहते थे वो आर ई माइनस एच हो गया। इस पॉइंट पर जी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहां जो जी डैश आएगा याद करो, अब ये भी रिजल्ट सीखा था, जी एम ई बाई आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर। सॉलिड स्फीयर के केस में अभी निकाल के गए, और वहां पे स्मॉल आर हम लोग सेंटर से लेते थे, तो स्मॉल आर की जगह आर ई माइनस एच लिखेंगे। क्लियर है ना? अब ये भी करके गए प्रीवियस रिजल्ट कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम ई बाई आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो ये बनेगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की जगह है आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। ये वैल्यू हो गई हमारी स्मॉल जी। तो जी डैश बराबर जी टाइम्स, ये देखिए जरा, ये हो गया 1 माइनस एच बाई आर ई। जी डैश बराबर जी टाइम्स 1 माइनस एच बाई आर ई। ये रिजल्ट आ रहा है, राइट? और ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, और ये तब लगेगा जब हमारा जो एच है वो लेस इक्वल टू आर ई, यानी यहां से हम सेंटर तक ही तो आ सकते हैं। तो बताओ अगर एच को आर ई रख दें, एच को आर ई रख दें, तो जी एट सेंटर जीरो आ रहा, देखो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो आ रही है, यानी सबसे ज्यादा फील्ड अर्थ की सरफेस पर होता है। सरफेस से अंदर आते हैं तब भी फील्ड घटता है, सरफेस के बाहर जाते हैं तब भी फील्ड घटता है। ये अर्थ की सरफेस के अंदर वेरिएशन, ये अर्थ की सरफेस के बाहर वेरिएशन, और अर्थ की सरफेस पर वैल्यू है जी जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अगर हम इसका भी ग्राफ देखें तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन पहले रहेगा, ये जी डैश वर्सेस आर या ई वर्सेस आर लिख दे रहा हूं। तो पहले बताओ सेंटर पे जीरो, सेंटर से लीनियरली बढ़ता है, मैक्सिमम जाके सरफेस पे होता है, और ये जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर हो जाता है सरफेस पर, जिसे स्मॉल जी कहते हैं, और ये फिर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर होता है, आर स्क्वायर होता है। एकदम वही ग्राफ है जो सॉलिड स्फीयर का था, नोट करें। अब हम लोग जी में वेरिएशन देखना चाहते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन वैल्यू ऑफ जी। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ, और रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन वैल्यू ऑफ जी, ऑन वैल्यू ऑफ जी। जी पर हम देखना चाहते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, या लैटिट्यूड का क्या फर्क पड़ेगा। तो लैटिट्यूड समझते हैं जरा क्या है। ये हमारा अर्थ है, और ये पोलर एक्सिस कहते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करता है। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और ये जियोग्राफिकल साउथ, ये जियोग्राफिकल ईस्ट और ये जियोग्राफिकल वेस्ट। इस प्लेन को, इस ग्रेट सर्कल को जो इक्वेटर को रखता है उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये है इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन। और लैटिट्यूड बोलते हैं किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहां पे हमें जी की वैल्यू निकालनी, तो यहां पर हमने 1 kg मास रखा, और इसका इक्वेटोरियल प्लेन से एंगल अगर लैम्डा है, ये आर ई है, तो बताओ ये अर्थ जो है अपनी पोलर एक्सिस के अबाउट वेस्ट टू ईस्ट, ऊपर से देखने पर वेस्ट टू ईस्ट ऐसे ओमेगा से घूमता है, और इसके घूमने का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, एक दिन में ये एक चक्कर लगाता है। तो ये पार्टिकल अर्थ की सरफेस पर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में होगा, जिसके सर्कल की रेडियस ये स्मॉल आर होगी। अगर ये लैम्डा तो ये भी लैम्डा, तो स्मॉल आर बराबर आर ई का कॉस लैम्डा होगा।
इस लैम्डा को ही हम लोग लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो अलग अलग लैटिट्यूड पर, यानी ये लैम्डा यहाँ इक्वेटर पे लैटिट्यूड 0, पोल पर लैटिट्यूड 90, तो अलग अलग लैटिट्यूड पर बताइए अलग अलग जी की वैल्यू निकलेगी। तो हम अगर इस पॉइंट पे निकालें तो जरा बताओ, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अर्थ को अब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि अर्थ में रोटेशनल इफेक्ट है, एक्सेलरेशन है। तो ये पार्टिकल अर्थ की सरफेस पर ऐसे घूम रहा है स्पेस से देखने पर, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ दिखाई दे रहा है, और अर्थ है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब भी प्रॉब्लम करेंगे तो हम रियल फोर्स के साथ साथ स्यूडो लगाएंगे। तो इधर की तरफ आएगा m इंटू जी, और इधर बाहर की तरफ आएगा स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल m स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर, ये स्यूडो है जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कहते थे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा रेडियली आउटवर्ड, ये एंगल लैम्डा होगा, तो इधर आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और एक आएगा ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। तो बताओ सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे एम इंटू जी इफेक्टिव बराबर एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, राइट। ये अर्थ के सेंटर की तरफ नेट फोर्स, एम पूरे से कट गया तो ये देखो जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये बताइए जरा जी इफेक्टिव की वैल्यू, जी माइनस आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर की जगह है आर ई कॉस लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो जी इफेक्टिव आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये आया जी की वैल्यू। तो बताओ अलग अलग लैम्डा पर अलग अलग लैटिट्यूड पर जी की वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी लैटिट्यूड बदलने से बताओ जी की वैल्यू बदल रही है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अगर हम बात करें एट इक्वेटर बताओ इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, तो जी की वैल्यू होगी बताओ मिनिमम कितना, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। पहले हम लोगों ने माना था अर्थ की सरफेस पर जी स्मॉल जी होता है, लेकिन वो हर जगह नहीं होता है, वो रोटेशन की वजह से बदलता है। सबसे ज्यादा पोल पे होता है, सबसे कम इक्वेटर पे होता है। अगर अर्थ में रोटेशन कंसीडर ना करें तो हर जगह बराबर मानते थे, लेकिन रियल इफेक्ट ये है। और एट पोल्स अगर पोल पर देखें तो लैम्डा की वैल्यू 90, तो बताओ जी की वैल्यू मैक्सिमम जी के बराबर, तो बताओ जी पोल माइनस जी इक्वेटर, यानी ये जी मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, और ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर ई के बराबर, राइट। तो ये लैटिट्यूड की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी में फर्क आ रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखें, एट व्हाट रेट should the earth rotate, at what rate should the earth rotate so that apparent g at equator becomes 0, so that apparent g at equator becomes 0, full stop वाले की, what will be length of the day in this situation। कर इस सिचुएशन में जो दिन है, एक दिन कितने टाइम का होगा। तो बताओ उन्होंने क्या बोला कि अर्थ, ये एक इमेजिनरी टाइप का क्वेश्चन है कि अर्थ कितने ओमेगा से घूमे कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू 0 हो जाए। तो अभी भी तुमने देखा इक्वेटर पर जी की वैल्यू थी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, और हम चाहते हैं 0 हो जाए।
तो 0 बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया जी बाई आर ई। ओमेगा हो गया रूट के अंदर जी बाई आर ई। तो विदाउट टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर आर ई बाई जी, ये टाइम पीरियड आएगा। फिर अगर अर्थ इतने ओमेगा से घूमेगा तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर टाइम पीरियड अर्थ के रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो इतना, और याद करो स्टैंडर्ड वैल्यू 84.6 मिनट, या याद करो 1.4 आवर्स, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी। फिर इतने टाइम का हमारा एक दिन हुआ करेगा, राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए 2 कॉन्सेंट्रिक थिन सेल का केस है। 2 कॉन्सेंट्रिक थिन सेल, ये सब इलेक्ट्रो में बात हुई है। तो यहां पर भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक थिन सेल, इसकी रेडियस ये R1 है, ये R2 है मान लो, ठीक है। इसका मास M1 है, ये मास M2 है। एक पॉइंट हमने यहां लिया है 1 पॉइंट A दूरी पर, एक पॉइंट हमने यहां 2 लिया B दूरी पर, एक पॉइंट हमने यहां लिया 3C दूरी पर। हमें इन पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है। बताओ जल्दी से, 1 पॉइंट पर फील्ड, ये 1 पॉइंट इन दोनों के अंदर है। तो यहां से हम कोई भी गॉसियन सरफेस पास करेंगे, इनक्लोज चार्ज 0, इनक्लोज्ड मास 0, तो E1 आएगा 0। याद करो, 2 पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो यहां से जब गॉसियन सरफेस पास करोगे तो इनक्लोज मास M1। तो देखो ये 2 पॉइंट M2 के अंदर का पॉइंट है, तो M2 की वजह से फील्ड 0, लेकिन M1 के लिए बाहर का पॉइंट है, तो पूरे M1 मास को हम एक पॉइंट मास सेंटर पे मानेंगे। तो 2 पॉइंट पर जो फील्ड आएगा वो GM1 अपॉन बी स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड सेंटर। ये डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड सेंटर। सिमिलरली 3 पॉइंट पर अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट दोनों के बाहर है, तो हम M1 M2 दोनों मास को मान सकते हैं पॉइंट मास कहां पे, सेंटर पे। तो 3 पॉइंट पर आएगा G M1 प्लस M2 अपॉन C स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड सेंटर, राइट। नोट करिए। आगे बढ़ा जाए। मान लो हम कहते हैं ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m, इसकी रेडियस R1, ये चलो R ले लेना, ठीक है। यहाँ पूरे मास है, ये सॉलिड स्फीयर है। एक कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर, इसका मास m है, इसकी रेडियस 2r है। हमने एक पॉइंट यहां लिया है 1 पॉइंट R/2 दूरी पर, एक पॉइंट हमने 2 यहां लिया है A दूरी पर, एक पॉइंट हमने यहां लिया है B दूरी पर। हमें इन पॉइंट्स पर बताइए जरा ग्रेविटेशनल फील्ड लिखने को कहा गया है, ठीक है। चलो बहुत आसान, सबसे पहले 1 पर, तो 1 पॉइंट बताइए सॉलिड स्फीयर के अंदर है, तो सॉलिड स्फीयर में फील्ड Gm/r³ इंटू R/2। और बताओ बड़े वाले के अंदर पड़ रहा सेल के, तो सेल की वजह से यहां फील्ड 0, तो आंसर हो जाएगा Gm/2r², और डायरेक्शन हो गई टुवर्ड सेंटर। यार ये मैंने कैसे लिखा, क्लियर है। ये सॉलिड स्फीयर वाला रिजल्ट Gm/r³
इंटू स्मॉल आर, तो सॉलिड स्फीयर से स्मॉल आर दूरी पर 1 पर फील्ड ये आएगा। 2 पर बताओ, 2 पर, 2 पॉइंट कहाँ है, यहां पर बताओ, ये पॉइंट इसके बाहर है और बड़े वाले के अंदर है, तो हॉलो स्फीयर की वजह से फील्ड 0 होगा। लेकिन सॉलिड स्फीयर के मास को हम पॉइंट मास यहां मान लेंगे, तो ये आएगा बताओ GM अपॉन कितना, A², और बाहर वाले की वजह से 0, और डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, डायरेक्शन आएगा टुवर्ड सेंटर। और थर्ड पॉइंट पर बताओ, थर्ड पॉइंट दोनों के बाहर है, तो इस पूरे मास, सॉलिड स्फीयर के मास, हॉलो स्फीयर के मास को पूरे को हम सेंटर पे मानेंगे, तो ये आएगा G इंटू 2M अपॉन B², और डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। अब हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये बातचीत हम लोग अगली क्लास में करेंगे।